आज एआई टूल्स की दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सच में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल करें। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए चलिए एक साफ और आसान सा मेंटल मॉडल बनाते हैं। यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है ना? इसे कहते हैं चॉइस का पैराडॉक्स। हर तरफ इतने सारे एआई टूल्स हैं, तो समझ ही नहीं आता कि आखिर चुने कौन सा। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर रोजमर्रा के और खास एआई टूल्स पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि अपनी पर्सनल एआई टूलकिट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जो हमारे रोजमर्रा के काम आते हैं। इसमें 3 बड़े नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं: चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड। देखिए, पहली नज़र में ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हर एक के पास अपनी एक अलग सुपर पावर है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर लिया। सही काम के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी खूबी है आज्ञा मानना। मतलब अगर इसे कई स्टेप्स वाले मुश्किल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएं, तो ये बिना कोई स्टेप भूले या बिना अपना दिमाग लगाए बस उन्हें फॉलो करता है। ये वही करता है जो इसे करने के लिए कहा जाता है। ये लाइन इसकी खूबी को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। सोचिए, जब किसी को कामों की एक लंबी लिस्ट दी जाए, तो चैट जीपीटी वो है जो हर एक काम को ध्यान से पूरा करेगा, कुछ भूलेगा नहीं। इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, नौकरी पर रखने के लिए एक चेकलिस्ट है जिसमें दर्जनों शर्तें हैं। चैट जीपीटी उन सभी को एक एक करके पूरा करेगा, जबकि दूसरे मॉडल्स हो सकता है कि कुछ नियमों को नज़रअंदाज कर दें। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब इसे वेब पर सर्च करने को कहा जाता है, तो ये हर बार सर्च करता है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर यही भरोसा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो एक सीधा सा नियम है: अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं और एक भी गड़बड़ हुई तो पूरा काम बिगड़ सकता है, तो चैट जीपीटी से ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जेमिनाई पर, और इसका खेल बिल्कुल अलग है। जेमिनाई की सुपर पावर है मल्टी मोडालिटी, जिसका मतलब है ये एक ही समय पर कई तरह के मीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो, इमेज सबको बड़ी आसानी से समझ और प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पर जेमिनाई बाकी सबसे मीलों आगे है। जहाँ चैट जीपीटी और क्लोड सिर्फ इमेज और टेक्स्ट संभाल सकते हैं, वहीं जेमिनाई वीडियो, ऑडियो, इमेज और टेक्स्ट चारों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, और वो भी बिना किसी तिकड़म के। और ये सब मुमकिन हो पाता है इसकी ज़बरदस्त 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसे 1 घंटे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देकर एक एसओपी बनाने को कहा जा सकता है, या फिर एक मीटिंग की वीडियो, स्लाइड डेक और व्हाइट बोर्ड की तस्वीर देकर उन सब का निचोड़ निकालने को कहा जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इस तिकड़ी का तीसरा खिलाड़ी है क्लॉड। क्लॉड की सुपर पावर, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के पहले ड्राफ्ट देता है जिनमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये 2 चीज़ों में कमाल का है। पहला, कोडिंग। जो लोग कोडिंग करते हैं उनका मानना है कि क्लॉड पहले ही बार में ऐसा कोड लिखता है जो काम करता है, और इस मामले में वो ज़्यादा भरोसेमंद है। और दूसरा, किसी लिखी हुई चीज़ को निखारना। ये लिखने की स्टाइल और टोन को पकड़ने में माहिर है। ये किस्सा अपने आप में सब कुछ बता देता है। एक यूजर जिसे कोडिंग की कोई जानकारी नहीं थी, क्लॉड की मदद से एक ऐसी भाषा में फंक्शनल स्क्रिप्ट बनवा पाया जिसके बारे में वो जानता तक नहीं था। ये क्लॉड की कोडिंग क्षमता का एक जबरदस्त सबूत है। तो ये तो थे हमारे हर काम में मदद करने वाले 3 बड़े एआई। लेकिन तब क्या, जब हमें किसी बहुत ही खास काम के लिए एक सटीक टूल की जरूरत हो? यहीं पर एंट्री होती है स्पेशलिस्ट एआई की। ये हर फनमौला नहीं, बल्कि अपने एक काम के उस्ताद हैं। लेकिन पहले एक आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। परप्लेक्सिटी जैसे टूल फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। असल में फाउंडेशनल मॉडल जैसे GPT-4 असली इंजन होते हैं। चैट जीपीटी जैसे ऐप्स उस इंजन को हमारे इस्तेमाल के लिए आसान बनाते हैं, और परप्लेक्सिटी जैसे स्पेशलिस्ट टूल इन्हीं मॉडल्स को लेकर उन्हें सर्च जैसे खास कामों के लिए और बेहतर बनाते हैं। और ये बात हमें परप्लेक्सिटी पर ले आती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है रीजनिंग बनाम फेचिंग। चैट जीपीटी रीजनिंग यानी तर्क के लिए बना है। ये सोचने और कुछ नया बनाने में मदद करता है। परप्लेक्सिटी फेचिंग यानी जानकारी लाने के लिए बना है। ये तेजी से सटीक फैक्ट्स देता है। तो इसकी सुपर पावर है सर्च स्कैल्पल, यानी एक ऐसा सटीक औजार जो सिर्फ जानकारी ढूंढ कर लाता है। जैसे
क्या जेमिनी की कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है या 2 मिलियन? या फिर क्या कोई खास रेस्टोरेंट विदेशियों के लिए अच्छा है? ऐसे फटाफट और एकदम सटीक जवाबों के लिए परप्लेक्सिटी बेस्ट है। हमारी स्पेशलिस्ट लिस्ट में अगला नाम है नोटबुक LM, जिसकी एक बहुत ही अनोखी सुपर पावर है। इसे एक दीवारों वाला बगीचा समझ सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सवालों के जवाब देता है जो इसे दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये मनगढ़ंत बातें या हेलुसिनेट नहीं कर सकता। तो इसे इस्तेमाल कब करना है? नियम सीधा है, जब क्रिएटिविटी से ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरी हो। इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल ये हो सकता है कि अपनी स्क्रिप्ट और सारा रिसर्च अपलोड करें और नोटबुक LM से उन दावों को पकड़ने के लिए कहें जो आपके सोर्सेज में हैं ही नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल फैक्ट चेकिंग टूल है। तो अब जब हमने इन सभी टूल्स की सुपर पावर्स को समझ लिया है, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अपनी खुद की परफेक्ट AI टूलकिट कैसे बनाई जाए। तो ये रहा हमारा पूरा मेंटल मॉडल एक नज़र में। मुश्किल कामों के लिए ChatGPT की आज्ञाकारिता, अलग-अलग मीडिया संभालने के लिए जेमिनी की मल्टी मोडालिटी, बेहतरीन कोड और राइटिंग के लिए क्लॉड के क्वालिटी ड्राफ्ट, तेजी से फैक्ट चेक के लिए परप्लेक्सिटी की फेचिंग पावर और अपने सोर्स के आधार पर दावों को परखने के लिए नोटबुक LM का दीवारों वाला बगीचा। तो सवाल यह है कि क्या इन सभी की जरूरत है? जवाब है नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक टूल के पेड वर्जन से शुरू करें, उसमें महारत हासिल करें और अपने टूलकिट में कोई नया टूल सिर्फ तभी जोड़ें जब कोई ऐसी जरूरत आए जिसे आपका मेन टूल हल नहीं कर पा रहा हो। तो इस आखिरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। अब जब ये पूरा मेंटल मॉडल साफ है, तो एक पल रुककर सोचिए, इन सभी सुपर पावर्स में से कौन सी ऐसी है जो आपकी सबसे बड़ी और जरूरी समस्या को हल करती है? बस वही से शुरू कीजिए।